हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन कन्फेक्शन का अगले बार एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि ईवो को पता चल जाता है कि मेरे फादर विंग से शादी कर रहे हैं, तो ईवो को जो झटका लग जाता है, ईवो जो इतना गुस्से में होता है, तो इसमें जो विंग ईवो को बोलता है कि ईवो इसमें विंग ईवो को बोलता है, ईवो तुम डैड पर गुस्सा मत हो, असल में शादी मैं तुम्हारे डैड से करना चाहता हूँ। तो ईवो को जो शौक लग जाता है। तो अब हम इसे आगे रीड करेंगे। तो फिर ईवो विंग को बोलता है, तुम मेरे डैड से शादी क्यों करना चाहते हो? तो विंग जो ईवो को बताए क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो ईवो विंग को देखते हैं और बोलते तुम्हें मेरे डैड, तुम्हें और कोई नहीं मिला, तुम्हें मेरा डैड ही मिला। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, विंग ईवो को देखता है और बोलता है मतलब? तो ईवो जो अब फिर लेंजन भी ईवो को देख रहा था। लेंजन शॉक में था कि क्या बोलना चाहता है। अच्छा, ईवो भी लेंजन को देखता है। तो लेंजन जो ईवो को शॉकिंग नजर से देख रहा था कि इसका मतलब क्या है, इसने ऐसा क्यों बोला। तो ईवो बोलता है मेरा मतलब ये कि तुम्हें मेरे डैड ही क्यों मिले, इतना ओल्ड पर्सन, तुम्हें कोई अपने एज का यंग नहीं मिला। तो विंग जो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे डैडी पसंद आए। तो ईवो जो विंग को देखता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तो विंग जो ईवो को देखता है और बोलता है कि ईवो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे डैड मुझसे शादी कर रहे हैं। तो ईवो जो शौक में जाता है विंग को देखता है। विंग बोलता है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो ईवो बोलते हैं हाँ, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे डैड शादी कर रहे हैं। तो विंग पता है ईवो तुम्हें तुम्हें हर प्रॉब्लम क्यों है? तुम्हारे डैड अकेले हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड को शादी कर लेनी चाहिए? और अब जो तुम्हारे डैड मुझसे शादी कर रहे हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम भी यंग हो, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तुम अब आगे जाके तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड होगी, तुम उससे शादी करोगे, तुम तो अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे, तुम्हारे डैड अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए तुम्हारे डैड अकेले रह जाएंगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड के पास ऐसा कोई होना चाहिए जो तुम्हारे डैड के पास रहे, तुम्हारे डैड की केयर करे? क्या कहते हो? तो ईवो जो विंग को देख रहा था, ईवो बताए हाँ सही बोल रहे हो तुम, मेरे डैड को शादी कर लेनी चाहिए, बट एक लड़के से नहीं। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, विंग बताए ईवो लड़की हो या लड़का, पार्टनर ऐसा चाहिए, लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो केयर करे, जो प्यार करे, और क्या चाहिए? तो ईवो बताए नहीं, मेरे डैड अगर शादी करेंगे तो एक लड़की से करेंगे, तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो विंग जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो गुस्से में था, और ईवो फिर अपने डैड की तरफ देखता है, लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है डैड आपने सुन लिया, आप एक लड़की से शादी करोगे, इस लड़के से आप शादी नहीं करोगे। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, विंग शौक में था और विंग को गुस्सा भी आया था ईवो पर। विंग शौक में और गुस्से में ईवो को देख रहा था। तो लैंजन जो फिर ईवो को देखता है, लैंजन बोलता है ईवो मेरी बात। तो ईवो जो अपने डैड की बात काट देता है और बोलता है डैड मैंने बोल दिया, आप अगर शादी करोगे, आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, आपको शादी करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप 15 साल से अकेले ही हो, आपको शादी करनी चाहिए, और आगे जाके आप बहुत जल्द रिटायर होने वाले हो, तो आपके साथ एक पार्टनर होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे, बट एक वुमेन होनी चाहिए। और फिर वो जो विंग को देखता है और बोलता है एक बॉय नहीं होना चाहिए, वो वुमेन होनी चाहिए, वो गर्ल भी नहीं होनी चाहिए, वो वुमेन होनी चाहिए, वो एक ओल्ड उम्र की औरत होनी चाहिए। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, लैंजन शॉक में था और ईवो को देख रहा था, और फिर लैंजन विंग को देखता है। तो विंग को जो गुस्सा आ गया था, विंग बोलता है लैंजन किसी और से शादी नहीं करेगा। तो ईवो जो फिर विंग की ऐसी डिफरेंट आवाज़ को सुनता है, तो ईवो जो शौक में जाता है और वो विंग को देखता है। विंग जो गुस्से से ईवो को देख रहा था, तो ईवो शौक में जाता है और विंग को देखता है। और विंग जो ईवो के करीब आ रहा था और बोला था क्या कहा तुमने कि लैंजन किससे शादी करेगा? एक वुमेन से, हाँ? तो ईवो इतनी शौक हो जाता है और विंग को देखता है, और विंग जो ईवो के करीब गुस्से से आ रहा था और बोला था कि तुमने क्या कहा कि मेरा लैंजन किसी वुमेन से शादी करेगा, किसी और से शादी करेगा, मुझसे शादी नहीं करेगा? विंग ऐसा गुस्से में बोल रहा था और ईवो के करीब आ रहा था। ईवो जो अपने कदमों को पीछे कर रहा था, ईवो बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें? तो विंग जो बोलता है तुम लैंजन को मेरे साथ शादी करने से मना कर रहे हो, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने इसको मनाया है, पता है कुछ 2 साल लगे हैं तुम्हारे इस डैड को मनाते मनाते। तो ईवो जो शौक में था, ईवो जो विंग को देखता है और विंग जो गुस्से में था और ईवो के करीब आ रहा था, ईवो जो एक कदम पीछे भी जा रहा था और ईवो शौक में था और लैंजन को देख रहा था। तो फिर ईवो कहता है डैड विंग को क्या हुआ? तो विंग जो फिर ईवो की कॉलर को पकड़ लेता है और लैंजन खड़ा हो जाता है। लैंजन बोलता है विंग शांत हो जाओ। तो ईवो डरा हुआ होता है और अपने डैड को देखता है। तो डैड जो यही बोलता है कि विंग शांत हो जाओ। तो विंग जो फिर ईवो को झटकता है और बोलता है तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुम अपने डैड को मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो, मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारे डैड मुझसे शादी नहीं करेंगे। तो ईवो जो डरा हुआ था और विंग को देख रहा था, विंग बताओ मैं तुम्हें कुछ कहा? विंग जो फिर से ईवो को झटक देता है और ईवो के शर्ट की कॉलर को बहुत टाइट करके विंग ने पकड़ा था और उसको जो अपने सामने किया था, और विंग जो इतना गुस्से में था, विंग की आंखें जो ईवो विंग की आंखों को देखता है तो ईवो इतनी शौक में हो जाता है। विंग बोलता है मैंने कहा तुम
मेरे लेंजन को मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो। तो वो जो देख रहा था वो बोलते नहीं नहीं, वो बोलते नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो भी बताए बट तुम कर रहे हो। अभी मैंने देखा कि तुम अपने डैड को मना कर रहे हो कि तुम लेंजन मुझसे शादी नहीं करी। तो विंग जो फिर से ईवो को झटक देता है और बताए तुमने ऐसा कहा या नहीं। ईवो जो डरा हुआ था और विंग को देख रहा था और विंग जो फिर से ईवो को झटक देता है और बताए तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने लेंजन को मना किया मुझसे शादी करने से। तो ईवो जो वो विंग को देखता है और ईवो बताए नहीं नहीं मैंने मना नहीं किया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डैड को करनी है तो तुमसे शादी कर सकते हैं। तो विंग बताए रियली कर सकते हैं। तो ईवो बताए हाँ कर सकते हैं। तो विंग बताए तुम कुछ कहोगे तो नहीं। तो ईवो बताए नहीं मैं क्या कहूँगा, डैड को करनी है तो कर सकते हैं तुमसे शादी। तो विंग जो फिर गुस्से में था और ईवो जो देख रहा था विंग को, तो विंग जो फिर अचानक से हंसने लग जाता है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, विंग जो अचानक से हंसने लग जाता है और ईवो की शर्ट को छोड़ देता है। ईवो जो शौक में था वो विंग को देख रहा था और फिर ईवो अपने डैड को देखता है तो लेंजन भी एक स्मॉल सी स्माइल दे देता है और ईवो को देख रहा था। तो ईवो जो शौक में था लेंजन को देख रहा था और विंग को। तो फिर ईवो विंग को देखता है और विंग जो हंसते हंसते बोलता है सॉरी ईवो मैं तुम्हें वैसे ही डरा रहा था, तो तुम डरे तो नहीं ना। तो विंग हंस रहा था। तो ईवो जो विंग को देख रहा था, ईवो जो विंग बोलता है ये सब क्या था। तो विंग जो बोलता है सॉरी वो प्लीज़ माइंड मत करना बट तुम्हें मनाना था। तो वो जो शौक में हो जाता है और वो को जो गुस्सा हो रहा होता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ईवो और विंग जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और लेंजन जो इन दोनों को मना कर रहा था। ईवो जो विंग को बताए कि तुम्हारे साथ मेरे डैड बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे, मैं अपने डैड की शादी तुम जैसे पागल के साथ नहीं करवाऊंगा। तो विंग बताए तुम्हारे डैड मुझसे ही शादी करेंगे और तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे डैड से शादी करूंगा और तुम इसी तरह देखते रहोगे। ईवो और विंग जो इस तरह लड़ रहे होते हैं और उसके डैड जो विंग और ईवो को मना कर रहे होते हैं कि बस करो तुम दोनों, इतना शोर मत करो, नेबर्स क्या सोचेंगे। और ये दोनों जिस तरह लड़ रहे थे तो ईवो जो गुस्से में होता है कि मैं भी देखता हूँ कि डैड तुमसे कैसे शादी करते हैं, तुम जैसे पागल लड़के के साथ मैं अपने डैड की शादी क्यों करवाऊँ। तो विंग जो सोफे के ऊपर जो छोटे तकिए रखे होते हैं ना, विंग वो एक तकिया उठा लेता है और ईवो के ऊपर मारता है और बोलता है पागल किसको कहा, पागल तुम होगे, मैं पागल नहीं हूँ। तो ईवो बताए तुम बिल्कुल पागल हो, अभी तुमने क्या किया था। विंग जो ईवो को देख रहा था, विंग बताए वो नाटक नहीं था, मुझे सच में ऐसा गुस्सा आता है, ये नहीं कि तुम मेरे गुस्से का शिकार हो जाओ। तो ईवो जो होता है मैं डर गया, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लग गया। तो विंग जो देख रहा था तो विंग को ईवो पर गुस्सा आता है, विंग दूसरे तकिए उठाता है और ईवो को मारता है और ईवो जो उस तकिए से अपने आप को बचा लेता है। और ईवो जैसे ही उस तकिए को कैच कर लेता है तो बोलता है कि देखा तुम बिल्कुल पागल हो, तुम मुझे पागल तुम्हें क्या लगता है तुमसे पागल इंसान के सामने अपने डैड की शादी कराऊंगा, मुझे अपने डैड का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है। तो विंग जो गुस्से में हो जाता है, विंग लेंजन को बोलता है लेंजन मैंने कहा इसको मना करो और इसको वापस भिजवा दो, मैं इसके साथ एक सेकंड में नहीं रह सकता हूँ। तो ईवो बोलता है तो तुम्हारे साथ कौन रहता है, ये मेरा घर है, तो तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। लेंजन जो ईवो को बताया ईवो कैसा बिहेव कर रहे हो तुम विंग के साथ। तो ईवो जो लेंजन को देखता है, ईवो बोलता है डैड नहीं ना विंग के साथ दे रहे हो। तो लेंजन बताया ईवो बिहेव योरसेल्फ। तो लेंजन की डांट से ईवो थोड़ा चुप हो जाता है और ईवो जो फिर विंग को देखता है, विंग ईवो को नोटी स्माइल दे रहा होता है कि मज़ा आया बच्चू डांट खा ली। विंग ईवो को मुंह बना रहा होता है, ईवो को जैसे तंग कर रहा होता है। तो ईवो जब बोलते हैं डैड देखिए विंग को मुंह बना रहा है मेरे को। तो लेंजन फिर विंग को देखता है तो विंग जो फिर सीरियस हो जाता है और सीरियस हो जाता है और कहते हैं ना मासूम सा फेस बना लेता है और बोलते हैं मैंने क्या किया, ईवो तुम कितने झूठ बोलते हो। तो ईवो जो देखता है तो फिर वो बोलता है डैड ये झूठ बोल के कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, आप तो कहाँ पे चले जाते हो, आप क्या इसको यहाँ पर मेरे पास छोड़ के जा रहे हो। तो लेंजन तो सही लाता है, बोलता है बिल्कुल। तो ईवो शौक में हो जाता है, ईवो बोलता है मुझे इस विंग के साथ नहीं रहना है। तो विंग बताए तो मुझे कौन सा तुम्हारे साथ रहने में खुशी हो रही है। और फिर विंग लेंजर को बताए मुझे तुम्हारे इस बेटे के साथ नहीं रहना है, इसको तो मैं कहता हूँ कि पागल खाने भिजवा दो, वहाँ पर ये सूट करेगा। तो ईवो जो देख रहा है कि विंग ने मुझे पागल कहा। तो ईवो जो फिर तकिए को विंग के ऊपर फेंकता है और विंग जो फिर ईवो के ऊपर तरीके फाइटिंग कर रहे थे और लेंजर जो इन दोनों को देख के अपने फोrehead पर थप्पड़ मारता है और बोलता है अब इन दोनों का मैं क्या करूँ। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते कि विंग और ईवो जो किसी को गुस्से से देख रहे थे और ये लोग जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और लेंजन जो सामने ही बैठा था और बोल रहा था बस करो एक दूसरे को इतना गुस्से से देखना बंद करो और खाना खाओ। तो ईवो जो बिल्कुल नहीं खा रहा था तो लेंजन विंग को बोलता है विंग तुम खाना स्टार्ट करो। तो विंग फिर लेंजन को देखता है और बोलता है ओके। और विंग फिर लेंजन को देख के स्माइल करता है और बोलता है ओके लेंजन। और फिर विंग जैसा बोल के चम्मच उठाता है और खाना खा रहा होता है, पर वो चॉपस्टिक खाने में बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है जैसे मर्डर कर रहा हो। और ये विंग खा भी रहा होता है और ईवो को गुस्से से देख भी रहा होता है और ईवो जो विंग को गुस्से से देख रहा था, ये लोग इसी तरह गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और इसमें जो लेंजन इन दोनों को देख रहा था और लेंजन के दिल में होता है कि इन दोनों की तो आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है, मैं कल चला जाऊँगा, इन दोनों को अकेला कैसे छोड़ूँ मैं, मुझे रात को विंग से बात करनी हो कि वो ईवो के साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे। और फिर लेंजन विंग को देखता है, विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था और फिर लेंजन ईवो को देखता है तो ईवो जो विंग को गुस्से से देख रहा था और ये लोग गुस्से में ही खाना खा रहे थे। तो लेंजन जो स्माइल करता है वो खाना खा रहा था। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि लेंजन और विंग जो रूम में होते हैं। तो विंग ने जो लेंजन को हक किए हुए होता है और बोलता है लेंजन तुम कल चले जाओगे,
तुम्हारा जो ये बेटा ईवो, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। तो लैंजन बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें कहा ना, इसके साथ थोड़ा सा तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा, तो इसकी बातों को इग्नोर करो। तो विंग बोलता है इग्नोर करो, मुझे इसकी बात, मैं इसकी बातें नहीं इग्नोर कर सकता हूँ। तो लैंजन बोलता है विंग, इस तरह तुम अगर उसके हर सवाल का, तुम अगर उसके हर बात का जवाब दोगे तो इस तरह तुम लोगों की लड़ाई और बिगड़ती जाएगी। देखो विंग, अगर वो कुछ भी बोले तो तुम्हें आगे से कुछ भी नहीं बोलना है, तभी तुम लोग जो साथ में दिन गुजार सकते हो। तुम सुन रहे हो ना? तो विंग जो लैंजन को देखता है, विंग जो सर सफेद रहता है और विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो लैंजन देखता है, लैंजन बताए विंग क्या हुआ? तो विंग होता है लैंजन, लैंजन ईवो बहुत, लैंजन ईवो जैसे मैंने सोचा था ये वैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत बुरा है। तो लैंजन स्माइल करता है, लैंजन बताए विंग ईवो बुरा नहीं है, बट ये थोड़ा सा शौक में है कि मैं एक लड़के से शादी कर रहा हूँ। तो उसको जो झटका लग रहा है और मुझे फील हो रहा है कि उसको इस टाइम कैसा फील हो रहा होगा। तो विंग जो लैंजन को देखता है, विंग भी लैंजन को हक करना चाहिए, लैंजन के फेस को देखता है और बोलता है एक लड़के से शादी करना क्या इतना बुरा है? तो लैंजन बोलता है विंग लैंजन बोलता है विंग तुम खुद ही सोचो, या एक लड़का और एक लड़का शादी कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है? तो विंग जो सोचता है, विंग अपने आंखों को गोल घुमाता है, फिर विंग बोलता है इतना बुरा भी नहीं है। तो लैंजन जो फिर बोलता है ओह, अभी लैंजन बोलता है ओके चलो मैं देख, ओके फिर लैंजन बोलता है ओके मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि ईवो क्या कर रहा है। तो विंग जो बोलता है तुम ईवो के पास क्यों जा रहे हो, तुम्हें यहाँ मेरे पास होना है, तुम फिर कल चले जाओगे, छोड़ो ईवो को। तो लैंजन बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी देर देखना है ईवो को और मुझे ईवो से कुछ बात भी करनी है। तो विंग बोलता है जल्दी आना ओके। तो लैंजन बोलता है हाँ हाँ मैं आता हूँ। तो फिर विंग जो बोलता है, विंग जब लैंजन को देख रहा था और लैंजन जो ईवो के पास जाना था, तो हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो वो जो इतना गुस्सा आया होता है, ईवो जो अपने रूम में था और तकिए को मारे जा रहा था और बोल रहा था डैड उस लड़के से शादी कर रहे हैं, उस लड़के से उसको बात करने की तमीज़ तक नहीं है, मैं डैड कैसे इस लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, वो पागल है। और फिर ईवो याद करता है उसके गुस्से को और बोलता है उसके गुस्से, वो जो गुस्सा हो गया था एकदम तुम्हें डर गया था, बट वो सब नाटक था, डैड से क्यों शादी कर रहे हैं, या डैड को कोई और नहीं मिला, मुझे विंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं विंग के साथ डैड की शादी नहीं करूँगा, मुझे इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक मेरी किसी के साथ शादी ना हो जाए, किसी लड़की के साथ। और बात आई लड़की की, तो मैं तो किसी लड़की के लिए फील करता ही नहीं हूँ। और फिर ये बात मैं डैड को कैसे बताऊँ, डैड। और फिर मैंने उसको बताया डैड भी तो एक लड़की से शादी कर रहे हैं, मतलब अगर मैं अपने डैड को बता दूँ, अभी वो का मूड अच्छा हो जाता है और बताए मतलब अगर मैं अभी डैड को अपनी प्रॉब्लम बता दूँ तो डैड समझेंगे मुझे, क्योंकि मुझे लगता है विंग में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि विंग डैड से शादी कर रहा है, डैड विंग से शादी नहीं कर रहा है। विंग ने तो यही बोला था कि मैं डैड से शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे डैड से शादी कर रहा हूँ, मतलब जो प्रॉब्लम मुझे है वो विंग को भी है। बट मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसे लड़कों के लिए फील क्यों ऐसा करता हूँ, मैं लड़कों के लिए ऐसे क्यों फील करता हूँ, मुझे लड़कियों को देखकर ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती? क्या सच में मैं गे तो नहीं हूँ? गे होता तो मेरा वो काम करने का दिल भी तो नहीं करता ना, बट वो काम करने का दिल भी तो करता है। क्या विंग गे है? मुझे विंग से पूछना पड़ेगा उसकी फीलिंग का, तब जाकर मैं अपनी फीलिंग का कुछ करूँगा। पहले मुझे विंग से पूछना पड़ेगा कि विंग में भी वही प्रॉब्लम है जो मुझ में है, क्या विंग भी सिर्फ लड़कों के लिए ऐसा फील करता है, ये क्या पता विंग लड़कियों के लिए भी फील करता हो, या फिर क्या प्रॉब्लम है मुझे। ओह गॉड, और वो जो यही बातें कर रहा था अपने साथ। तो इसमें जो गेट में टक टक होती, तो वो जो होता है कौन, तो इसमें जो गेट खुल जाता है और होता है मैं हूँ ईवो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ईवो देखता है तो वो लैंजन था, तो ईवो बोलता है ऑफकोर्स डैड अंदर आइए। तो लैंजन फिर अंदर जाता है, लैंजन अंदर जाता है तो ईवो जो खड़ा हो जाता है, लैंजन जो फिर ईवो के पास जाता है और ईवो का फेस पकड़ता है, ईवो को बोलता है ईवो तुम गुस्सा हो। तो ईवो जो लैंजन को देख रहा था, ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है नो डैड मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो लैंजन तो फिर ईवो को हक कर लेता है और जोर से सांस लेता है। ईवो जो डैड को, ईवो जो शॉक में हो जाता है, तो ईवो फिर बोलता है डैड क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को हक किए हुए था। तो ईवो बोलता है डैड क्या हुआ। तो ईवो तो लैंजन फिर ईवो को हक करना छोड़ के ईवो को देखता है और फिर ईवो को स्माइल करता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुम्हें इतने सालों बाद देखा, तुम्हें हक किया, तुम्हें बहुत याद कर रहा था, बट अब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैं खुश हूँ, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। तो ईवो जो स्माइल करता है, तो फिर लैंजन जो फिर ईवो को देखता है, अभी लैंजन जो ईवो को बोलता है ईवो मुझे तुमसे बात करनी। तो ईवो जो लैंजन को देख रहा था, तो फिर से हमारा सिंह कट हो जाता है, हमें अगले से दिखाते हैं ये लोग बैठे हुए थे एक साथ। लैंजन ने ईवो का हाथ पकड़ा था और ईवो को बोलता है ईवो विंग का कोई भी नहीं है, विंग अनाथ थे, विंग अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, तुम्हें पता है अनाथ आश्रम में कैसी लाइफ गुजरती है। तो ईवो जब अपनी आँखें नीचे कह देता है और सर हिलाता है कि हाँ डैड मुझे पता है। तो लैंजन बोलता है नहीं तुम्हें नहीं है पता, अनाथ आश्रम में
बहुत बुरा बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, प्यार नहीं देते हैं, गुस्सा, पनिशमेंट, सज़ा और बार बार पे उनको मारना, यही होता है बच्चों की लाइफ। बच्चे बड़े तो हो जाते हैं पर वो जिस प्यार के हकदार होते हैं उनको नहीं मिलता है। तो विंग का पूरा बचपन वहीं पर गुजरा है, तभी तो विंग ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। तो ईवो जो लैंजन को देखा था, तो ईवो बताए डैड आप कहना क्या चाहते हो? तो लैंजन बताए ईवो विंग के साथ लड़ना बंद करो। विंग का पूरा बचपन जो लड़ते झगड़ते ही गुजरा है, तो तुम अगर उसके साथ लड़ोगे तो वो भी तुमसे ही लड़ेगा। तुम जैसा बिहेव उसके साथ करोगे वो इसी तरह बिहेव तुम्हारे साथ करेगा। अगर तुम अच्छे होगे तो विंग तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। तुम अपना बिहेवियर विंग के साथ अच्छा रखोगे तो ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। ये बहुत केयरिंग है, केयर करता है, प्यार करता है, इंसान की इतनी फिक्र करता है कि वो इंसान फिर बस इसी के बारे में सोचता रहता है। ये फिर दिल दिमाग से नहीं जाता है। तो ईवो जो मुंह बना लेता है, क्योंकि ईवो को तो विंग बहुत बुरा लगता है ईवो को तो पहली मुलाकात ही विंग बहुत बुरा लग गया था, तो ईवो जो मुंह बना लेता है। तो लैंजन बोलता है ईवो कल मैं फिर से काम पर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आऊँगा, तो तुम्हें अपना बिहेवियर विंग के साथ अच्छा रखना है। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ओके ईवो? तो ईवो जो कोई जवाब नहीं देता है। लैंजन बताए ईवो तुम छोटे नहीं हो, जब मैं तुम्हें यहाँ बच्चों की तरह समझाऊँ कि विंग के साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, बात मानना, ऐसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम समझदार हो अभी, तुम समझदार हो। उम्मीद है तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं कि बार बार कि हर वक्त ईवो विंग फ़ोन करे कि ईवो ने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की, ईवो ने ये किया, ईवो ने वो किया। तुम्हें विंग के साथ अच्छा बिहेव करना है। विंग अगर जो कुछ भी बोले उसकी बात सुननी है, ओके? तो ईवो जो होता है ओके ओके डैड, मैं विंग के साथ अपना बिहेवियर अच्छा करने की कोशिश। तो लैंजन जो ईवो की बात काट देता है और बोलता है कोशिश नहीं करना है, तुम्हें करके दिखाना है, ओके? देखो मैं जा रहा हूँ कल, आज मैंने तुम दोनों को देखा, तुम दोनों बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे बच्चों की तरह। तुम दोनों बच्चे नहीं हो। वो एक बात कर रहा था तो तुम उसको दूसरी बात कर रहे थे, वो तुम्हारे उसी दूसरी बात के जवाब दे रहा था। ऐसे में तो तुम दोनों बस पूरा दिन फिर लड़ते ही रहोगे। कितनी मुश्किल से मैंने तुम दोनों की फाइटिंग को रोका है, तुमको पता है ना? तुमने तो देखा ना तुम मेरी बात सुन रहे थे ना विंग, दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तो ईवो जो अपनी नज़र नीचे कर देता है, तो लैंजन होता है ईवो मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। विंग का ख्याल रखो और विंग की हर बात सुनो, और विंग को किसी बात के जवाब मत देना, विंग को कोई बुरा जवाब मत देना, ओके? तो ईवो बताए है डैड बट विंग मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो लैंडन बताए नहीं, शुरुआत तुमने की थी, तुमने विंग को बुरा भला कहा था पहले। तो ईवो जो याद करता है, तो ईवो ने ही पहले विंग को पागल कहा था। तो ईवो जब अपनी नज़र नीचे कर देते, तो लैंडन जो ईवो को बताया ईवो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा कि तुम ईवो विंग के साथ अच्छे बिहेव करोगे, मुझे कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा ना? तो ईवो जो डैड को देखता है, ईवो जब स्माइल करता है और बोलता है डैड आप बेफिक्र होगी, आप जाइए, मैं विंग का ख्याल भी रखूँगा और विंग को किसी बात के जवाब नहीं दूँगा। तो ईवो जैसा बोलता है और एक स्माइल करता है, और लैंजन जो फिर बोलता है ओके। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें रात के सीन दिखाते, रात होती, ये सब जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे बिल्कुल चुप। ईवो जो अपने मोबाइल में लगा था, और लैंजन जो टीवी देख रहा था, न्यूज़ सुन रहा था, और विंग जो लैंजन के पास बैठा हुआ था, विंग भी लैंजन के साथ टीवी देख रहा था। तो इसमें जो विंग जो लैंजन को पता है, लैंजन चलो ना सोते हैं, बस टीवी बंद करो। तो लैंजन होता है ओके। अब फिर जो लैंजन जो टीवी बंद कर रहा था, तो इसमें जो ईवो देख रहा था, तो ईवो जो फिर बोलता है विंग तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाके सो जाओ ना, डैड के क्यों लेके जा रहे हो तुम? तो विंग बोलता है डैड के क्यों लेके जा रहे हो, मतलब मैं लैंजन के बगैर मुझे नींद नहीं आती है। तो ईवो शौक में जाता है, ईवो बताए बट तुम दोनों की अभी शादी तो नहीं हुई है। तो लैंजन जो विंग को देखता है और विंग जो लैंजन को देखता है, तो विंग जो फिर ईवो को देखता है और विंग फिर बोलता है कि हुई नहीं है तो होने तो वाली है ना। तो ईवो बताए बट हुई तो नहीं है ना, होने वाली है ना, तो जब तक शादी नहीं होगी तो आप लोग एक कमरे में नहीं सोगे। तो विंग जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, विंग बताए कि हम दोनों एक साथ ही सोते हैं, तुम अभी क्यों हमें मना कर रहे हो, तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले? तो ईवो बताए, ईवो खड़ा हो जाता है और बताए मेरा लैंजन मेरे डैड है, तो मैं अपने डैड को मना कर रहा हूँ, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। अगर ईवो लैंजन के पास आता है और डैड को बोलता है कि डैड आप मेरे साथ सोओगे, और ईवो जो लैंजन का हाथ पकड़ता है और लैंजन को बोलता है डैड आप मेरे साथ सोना, आज से आप मेरे साथ सोओगे जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती। तो विंग शौक में हो जाते हैं, लैंजन देखता है, लैंजन शौक में हो जाता है, लैंजन विंग को देखता है, विंग जो इतनी शौक में तो गुस्से में ईवो को देख रहा था।
और ईवो जो एक देवर स्नाइक कर रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो भागते हुए जाता है अपने रूम में और अपने रूम का गेट बंद कर देता है और जोर से सांसें लेता है और बोलता है ये विंग तो इतना खतरनाक है, ये तो सच में पागल है। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, इसमें जो हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, बाहर जो विंग ने चाकू पकड़े हुए था और वो जो ईवो के रूम में जाता है कि इसमें जो लेंस ने विंग को पकड़े हुए था, विंग को कमर से पकड़े हुए था और विंग को जो रोके हुए था और यही बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, विंग शांत हो जाओ। वो चला गया है अपने रूम में, विंग शांत हो जाओ। तो विंग जो होता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हें मेरे साथ नहीं छोड़ रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा लेंसन, आज इसका मैं मर्डर करके रहूंगा, ये तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। विंग जो ये बोला था तो लेंसन विंग को देखता है, लेंसन बोलता है विंग विंग शांत हो जाओ, विंग ईवो चला गया है, विंग ईवो भी कुछ नहीं कह रहा है। तो विंग जो लेंसन ने विंग को बहुत टाइट पकड़े हुए था और विंग के कानों में बोलता है विंग शांत हो जाओ, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग जो इतने गुस्से में था तो विंग जो अचानक से शांत हो जाता है, विंग अपनी आंखें बंद करता है, एक जोर से सांस लेता है और फिर विंग फिर शांत हो जाता है। लेंसन देखता है तो फिर लेंसन जो फिर विंग को टाइट करके हक किए हुए था कमर से, और जो धीरे धीरे विंग के हाथ से चाकू को ले लेता है और विंग के कान में बोलता है कि विंग आई लव यू विंग। तो लेंसन जब ऐसा बताए तो विंग जो स्माइल करता है और लेंसन जो विंग के हाथों से बहुत प्यार से उससे चाकू ले लेता है और विंग जो फिर स्माइल करता है और फिर विंग जो लेंसन के हाथों को अपने कमीज हटाता है और विंग लेंसन देख रहा था, लेंसन फिर उस चाकू को अपने पैंट में पॉकेट में डालते अपने बैग में डाल फंसा देते हैं, जैसे पैंट में बैग की तरफ जो है ना फंसा देते हैं, मतलब विंग से छुपा देता है और विंग जो है अपना फेस लेंसन की तरफ आता है और लेंसन को देख के स्माइल करता है और बोलता है चलें रूम में चलें। तो लेंसन जो फिर करता है और बोलता है हाँ, और फिर लेंसन जो विंग को गोद में उठा लेता है और विंग जो स्माइल करता है और लेंसन जो विंग को बहुत रूम में ले जाता है। तो इसी में जो रूम का गेट फिर लेंसन बंद कर देता है। तो इसमें जो हमारे फैन से यहीं पर स्टॉप हो जाता है और क्या होता है मैं वीडियो बताऊँगी। मतलब हमें ये बात तो पता चल गई कि विंग लेंसन के पीछे पागल है और लेंसन को पता है कि विंग बहुत ज़्यादा सीरियस है मेरे लिए। आखिर क्या हुआ है और इनकी ये लव स्टोरी कैसे हुई है, आखिर इनकी मुलाकात और इनका लव कैसे हुआ है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा। और आखिर क्या होगा इन तीनों की लाइफ में, क्या रुख लेगी इनकी लाइफ, विंग किसके साथ होगा, ये हमें आगे पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। और हाँ गाइस, ये फन सेक्शन शुरू में जितना फ़नी है ना, क्योंकि इसी फन में ही जो है ना हद पार हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ईवो ऐसा क्या करता है जो ईवो की लाइफ पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।